हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। ओके, तो जिस चीज़ का हमें बहुत टाइम से वेट था, हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि फाइनली अब हमारी नोटिफिकेशन आएगी। तो फाइनली हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है आरआरबी की। तो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कब हमारे बैंक का मल्टीपर्पज़ एग्ज़ाम मीन्स क्लर्क का एग्ज़ाम या फिर पीओ का एग्ज़ाम कब होगा। सारे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है गाइस। तो फटाफट अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, जो कि है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कल से ही गाइस ये स्टार्ट हो जाने वाला है। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक ये रन करने वाला है। सेम इसका पेमेंट मोड वही, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तभी उसका पेमेंट मोड भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी जो एडिट विंडो होगी वो आपको पता चलेगी जब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगे उसके बाद। बेसिकली जो पीईटी होने वाला है वो नवंबर में होगा, और जो आपके कॉल लेटर्स आएंगे एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी के वो आपके नवंबर दिसंबर में आने वाले हैं। और जो आपका पीओ का या क्लर्क का प्री एग्जाम होने वाला है वो भी नवंबर दिसंबर में होने वाला है। और इसका रिजल्ट जो होगा वो दिसंबर और जनवरी के अराउंड आने वाला है। और कॉल लेटर्स भी आपको रिजल्ट के बाद ही देखने को मिल जाएंगे दिसंबर और जनवरी में। अब प्री होने के बाद इसका जो मेंस का एग्जाम होगा सेम पीओ और क्लर्क के लिए, वो भी हमारा कब होने वाला है, दिसंबर और फरवरी में। मीन्स मान के चलिए आपका नवंबर दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होता है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी में आ जाएगा, और फिर जब उसका मेंस का एग्जाम होगा वो फरवरी के अराउंड होने वाला है। मतलब आपके पास प्री और मेंस में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं रहने वाला है। जो हमारे मेंस का रिजल्ट आने वाला है वो कब होगा, हमारा जनवरी में आएगा। सेम स्केल 1, 2, 3 ऑफिसर्स का सभी का। तो फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बैंक्स के बारे में जान लेते हैं जो इन्होंने नोटिफिकेशन में डाला है कि हमारा, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आप बाद में देख सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। मैं आपको कुछ मेजर बता देती हूँ। गुजरात का जो बैंक है वो हमारा है गुजरात ग्रामीण बैंक, जिसका हेड ऑफिस है वडोदरा में, और इसके लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको गुजराती आनी नेसेसरी होती है। सेम वे ही यहाँ पे दे रखा है हमारा है राजस्थान का, जो कि है राजस्थान ग्रामीण बैंक, जो कि जिसका हेड ऑफिस है हमारा जयपुर में, और इसके लिए आपको हिंदी आनी नेसेसरी होती है। मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो वो आपको आनी नेसेसरी होती है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो कि इंदौर में सिचुएटेड है इसका हेड ऑफिस, और इसके लिए भी हमको हिंदी लैंग्वेज आना नेसेसरी है। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। इसके लिए आपको हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत आनी नेसेसरी हो जाती है। मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी नेसेसरी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड टू एज दे रखी है। जो हमारे ओए मल्टीपर्पज़ या क्लर्क के एग्जाम होने वाले हैं उसमें एज लिमिट जो है गाइज वो है 18 to 28 ईयर्स। और आप यहाँ रिमार्क में भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर टू, मतलब कोई भी बंदा या बंदी 2 सितंबर 1997 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, और कोई भी पर्सन 1 सितंबर 2007 के बाद का बॉर्न नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विद द पीओ, उनके लिए भी क्या होता है कि 18 to 30 ईयर्स तक की एज दे रखी है, और सेम यहाँ पे एज क्राइटेरिया का डिफरेंस दे रखा है। ST/SC में कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं जो कि 5 ईयर्स के हैं, OBC के 3 ईयर्स के दे रखे हैं। इसमें कुछ हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जानना नेसेसरी हो जाएगा कि जो हमारे क्लर्क के एग्जाम है OA और मल्टीपर्पज़ बेसिक पे जो दे रखे हैं उनके लिए बेसिक हमें बैचलर डिग्री होना नेसेसरी हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो हमारा PO का एग्जाम होगा उसके लिए भी बेसिक बैचलर डिग्री होना नेसेसरी होता है किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। बाकी सब चीज़ें सेम है कि कैंडिडेट्स के पास किसी भी टाइप की डिग्री हो सकती है। दोनों में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से एग्ज़ाम फिल करते हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत बहुत नेसेसरी हो जाता है, जो कि इसके लिए आपका फर्दर एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। और तीसरी चीज़ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत नेसेसरी होगा। अब थोड़ी सी फीस की बात कर लेते हैं भाई। जो हमारे ऑफिसर स्केल्स के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब हमारे पीओ रिलेटेड स्केल 1, 2 एंड 3 उनके जो एग्ज़ाम होंगे, और सेम हमारे क्लर्क के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें जनरल कैटेगरी के लिए होता है 850 रुपीज़ फॉर्म फीस, और जो हमारी ST/SC होती है उसके लिए हमारा फॉर्म फीस होता है 175। अदर कैटेगरीज के लिए 175 रुपीज़ हमारा एग्ज़ाम फी होता है। अब थोड़ा सा हम एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, जो कि दोनों के ही प्री के बारे में दे रखा है, पीओ और क्लर्क के बारे में। तो पीओ और क्लर्क में दोनों में ही सबसे पहली बात तो रीजनिंग आती है। रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको 25 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, क्लर्क और पीओ दोनों के अंदर। अब क्लर्क में होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी सेम 40 मार्क्स की होती है, और 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 मिनट्स की होती है। पीओ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, मतलब मीन्स क्वांट आती है जो कि 40 मार्क्स की होती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 मार्क्स की होती है। मतलब दोनों में ही रीजनिंग और क्वांट आपसे पूछी जाएगी।
और जो कि 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम की। मेंस में कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, जैसे कि दोनों में रीजनिंग आने वाली है और दोनों में हमारी क्वांट आने वाली है, मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है। सेम 40 नंबर्स होंगे क्वेश्चंस के, और ये हमारी 50 मार्क्स के होंगे, जो कि हमें 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने के लिए होंगे। फिर उसके बाद कुछ जो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, जैसे कि है हमारी कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज के जो कि 20 मार्क्स के होंगे 15 मिनट्स में अटैम्प्ट करने के लिए, और जनरल अवेयरनेस के भी सेम। अब इसमें हमें एक चीज़ ऑप्शन में मिलती है कि अगर आपका लैंग्वेज जो है वो आपको इंग्लिश चूज़ करना है या हिंदी। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो दोनों लैंग्वेजेस में 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, जो कि आपको 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होते हैं। पूरा जो पेपर होता है दोनों का 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं, मीन्स 2 आवर्स आपको मिलते हैं। आप थोड़ा सा वैकेंसीज़ पे नज़र मार लेते हैं, जो कि थोड़ी सी चेंज हो गई है इस बार। मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। कुछ जो अभी बड़ी सबसे ज़्यादा सबसे कम किस्में हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्लर्क की। तो क्लर्क में हमें देखने को मिल रही है कर्नाटका में 800। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी 538 अराउंड वैकेंसीज़ निकली हैं। इसके बाद बात करें हम राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिली हैं हमें, जो कि हैं 1725, मतलब 1725 के अराउंड वैकेंसीज़ इस बार राजस्थान में निकली हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में भी 1000 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। आप लोग इस PDF में चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं PO की। तो PO में भी गुजरात में जो वैकेंसीज़ आई है वो टोटल 263 आई हैं। सेम एज इट इज़ कर्नाटका में जो है इसमें भी 500 वैकेंसीज़ हैं। फिर राजस्थान में जो है यहाँ पर भी 500 वैकेंसीज दे रखी हैं। और आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिलती है 500 वैकेंसीज, और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है 301 के अराउंड वैकेंसीज। बाकी सारे आप इस PDF के बाकी सारी वैकेंसीज जितनी जिस स्टेट में हैं आप लोग इस PDF के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो सब तो आपको यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी सब जो अभी फ़िलहाल हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी है, आप लोग इसमें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे चीज़ें आगे क्लोज आती जाएंगी, जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम चैनल पर लाते रहेंगे। कंटिन्यूसली हम इस चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहेंगे। अब आप लोग इसकी तैयारी करना चालू कर दीजिए। अब आप लोग सबसे पहले तो ये फाइनलाइज कर लीजिए कि आपको किस स्टेट से अपना फॉर्म फिल करना है। जिस स्टेट से फिल करना चाह रहे हैं कि आपको उसकी रीजनल लैंग्वेज आती है, नहीं आती है तो प्रिपेयर करिए, आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हो सकता है हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ लेके आएँ और आपकी कुछ हेल्प कर सकें। दूसरी बात मैं आपको इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारे इसी चैनल पे बैंकर्स टॉक पे इंग्लिश के लिए एक वोकैबुलरी सीरीज़ चल रही है और कंप्यूटर के लिए एक प्रॉपर सीरीज़ चलाई जा रही है, जिससे कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट की अवेयरनेस हो। और हम इन सीरीज़ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप और कुछ नए शब्द बता रहे हैं जो कि एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, ताकि आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो में इस सीरीज़ में ज्वाइन करिए, सो दैट आपको आगे के लिए फ़ायदा हो। थैंक यू।